हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज आया हूँ दीपक चपराना के पास में, जो कि हमारा मित्र है। उसने अभी कुछ महीने पहले ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया था। तो एक बार उनसे पूछते हैं उनका इससे पहले बिल कितना आ रहा था और अब कितना आ रहा है और कितनी इसका कॉस्ट आई लगवाने के बाद। इन्होंने दोबारा इसका स्ट्रक्चर भी दोबारा से करवाया है, उसका भी एक बार पूछ जाएंगे क्या कारण हुआ कि स्ट्रक्चर पे इन्होंने दोबारा से काम किया। भैया ये मैंने लगवाया था 3 किलोवाट, पहले 1.5 किलोवाट लगवाया था। उसके बाद भैया थोड़ा घर का खर्चा थोड़ा ज्यादा था, तो फिर हमने 1.5 किलोवाट बढ़ा, तो टोटल 3 किलोवाट का करवाया। 3 किलोवाट का हो गया जी। तो रेनो कंपनी के जो है 545 वाट के पैनल है, 6 पैनल है ये। अच्छा जी। और भैया उससे पहले क्या था, हमारे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ था, अब स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो ये तो पर्लिंग, ये हल्के वाली पर्लिंग है। हाँ, ये फिर मैंने क्या करा, ये बढ़वा दिया मैंने राफ्टर का, नीचे वाला मजबूत करा दिया। ये वाला, ये जो टिकता है इसकी वजह से टिकता है सब कुछ। जी जी। ये बहुत मजबूत है और ये जीआई में होता है, मतलब कि ये जर वगैरह कुछ नहीं पकड़ता। हाँ, जर वगैरह कुछ नहीं पकड़ता, जस्ते बोलते हैं, मतलब जस्ता। जस्ती जस्ती जस्ती। अच्छा, ये भी तुमने अभी दोबारा ये भी बनवाई थी दोबारा से। हाँ, है ना। ये तो बहुत मजबूत स्ट्रक्चर, बहुत ये बढ़िया। इसमें क्या लेंटर में सरिया गड़वाए कैसे करवाए? नहीं, इसमें सरिये नहीं, हमने क्या करा, फास्टर फंसवा के इसके अंदर। अच्छा। और सरिये कम से 6-6 5-5 फुटे लंबे करके। ये हमारी कड़ी की छत है, आरसीसी तो है नहीं, लेंटर तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करा कि वेट इसका ज्यादा हो रहा था, तो एक ही कड़ी में वेट आ रहा था। अब इसे करवा के लंबा बीम सा बनवा के ना, तो अब 3-4 कड़ी में इसका 4-5 कड़ी में वेट आ गया। हाँ, अब तो थोड़ा कम होगा इसका, इतना लोड नहीं डल, अब लोड नहीं डल रहा है। तो मतलब ये मजबूताई करवा दिया। हाँ, मतलब थोड़ा खतरा ये भी था कि भाई आंधी वगैरह में जो है बिल्कुल उड़ सके, ज्यादा नुकसान होगा। अच्छा, रेनो कंपनी के बताया एक प्लेट कितने के वाट की बना रही है? 545 वाट की। 545 वाट की। ये बायफेशियल है क्या है? हाँ, ये बाईफेशियल है। बायफेशियल है। जी जी। अच्छा, पहले ये था आपका स्ट्रक्चर? पहले ये था, वो हल्के वाला था ना ये, तो ये हटवा के फिर ये पूरा यहाँ से आपने इधर खिंचवा दिया। और हाँ, थोड़ा सा और करवा दिया, तो मजबूताई होगी। अब बढ़िया मजबूत है, इसके अंदर भी खड़े हो जाओ। वैसे भी यार सबसे बड़ी बात है, पहले हमारी छत जो बहुत ज्यादा तपे थी, अब छत भी नहीं तपती इतनी, बढ़िया छाए होगी। तो ये आपने यहाँ से वेल्डिंग वगैरह, हाँ, ये वेल्डिंग पूरा मजबूताई वाला काम बढ़ाया था फिर दोबारा से। तो अच्छा, एक बार अगर मैं बिल की बात करूं, इससे पहले लगवाने से पहले कितना बिल आ रहा था? भाई पहले हमारा था 3500-4000 के लगभग बिल आ रहा था। अब आया लोड है घर में लगभग? भाई एक तो आपके वॉशिंग मशीन होगी, आपकी फ्रिज, कूलर, पंखे, सब कुछ, समरसेबल होगा, टोटल मतलब समरसेबल भी इसी से चला रहे हो? सब कुछ इससे चल रहा है। अच्छा, और अभी क्या महीने हो गए इसे लगवाए? भाई मानो अब से साल भर से हो जाएगा, जुलाई में 1 साल हो गया। 1 साल ही हो जाएगा लगभग। तो लगभग अभी कितना बिल आ रहा है? अब आ रहा हमारा भैया 1500-1000 रुपये। जैसा अभी तो सर्दी थी, डाउन हो रहा हूँ। हाँ, पहले वो 500 तक भी पहुंच गया था, 600 भी। हाँ, 500। अब जैसे गर्मी सी बड़ी, पंखे भी चल रहे होंगे। अब कितना है? अभी तो फिलहाल तो अभी बिल अब आने वाला है, जो असली गर्मी है, पंखे तो अभी तो ज्यादा चल रहा है क्योंकि मौसम अभी ठीक था। नहीं, जैसे भी आपने बताया 1 साल हो गया, तो उस लगवाने के बाद 2-1 महीने बाद? नहीं, उससे पहले क्या था, 1.5 किलोवाट का था। अच्छा, 1.5 किलोवाट तो हम अभी करवाया था ना। पहले फुल लोड नहीं चला रहे थे इसमें। अच्छा, लाइट से चल रहा था, आधा से चल रहा था, ऐसा। लेकिन अब टोटल लोड इससे ही है। तो आपने इस पे जो बैटरी और यूपीएस कौन सी कंपनी का? तो स्मार्ट टन का तो इन्वर्टर है हमारा, या एक ई लाइट का है बैटरी, 180 एच के। 180 एच के। और वो इन्वर्टर कौन सी कंपनी का है? वो स्मार्ट टन। क्या किलो का? 3275 वाट। 3275 वाट का, मतलब पूरा लोड। जैसे कि हाँ। आपने अभी ये बढ़वाया है। अच्छा, 1.5 किलोवाट बढ़वाया है, तो उसमें बैटरी भी चेंज कराए? नहीं, बैटरी इन्वर्टर वही था, वही थे, वो पहले से बढ़ा हुआ लिया था। जो पहले से बढ़े हुए लिए ताकि मैं बाद में पैनल बढ़वा दूंगा जी। तो ये कहाँ से आपने लगवाया? ये लगवाया भाई मैंने खडोली से। खडोली बिश्नोई इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं हमारे जानकार हैं, वो बिश्नोई से लगवाया। अच्छा, सर्विस बहुत अच्छी। तो इसमें कितनी लगभग, जो पहले 1.5 किलोवाट थी उसकी कॉस्ट क्या थी? तब आई थी मेरी 75 से 80 के बीच में। 75 से 80 हज़ार। फिर 1.5 किलो फिर बढ़वाया। 1.5 किलो, तो ये मानो ये मुझे लगभग 1.15 के आसपास अब टोटल जो पड़ी थी कॉस्ट। 3 किलोवाट जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है आपका। अच्छा, आप जैसे अभी 1 साल से यूज कर रहे हो, मैं आपके हिसाब से जानना चाहूंगा कि ऑफ ग्रिड बेटर है या ऑन ग्रिड बेटर? देखो, ऑन ग्रिड कहाँ बेटर है, ऑन ग्रिड वहाँ बेटर है जहाँ पर जो है बिजली 24 घंटे है या 22 घंटे भी है, तो वहाँ लिए सही है। लेकिन अगर बिजली सपोज करो हमारे गांव में वही 16-17 घंटे आती है लाइट, वो भी रात को ज्यादा आती है, दिन में कम आती है। अब ऑन ग्रिड जो पैनल है वो सूरज से तो वैसे चलता है, दिन में पता लगा वो 5 घंटे 4 घंटे लाइट आ रही है, तो वो इतनी यूनिट जनरेट नहीं करेगा, उससे ज्यादा फूक जाएगी रात को फिर। तो इसलिए वहाँ तो है ऑफ ग्रिड सही। ऑन ग्रिड वहाँ है जहाँ 24 घंटे लाइट अच्छी है, बाकी तो बहुत बेस्ट है वो ऑफ ग्रिड। देखो हमारा तो ब्रदर 1 साल से बहुत ही बढ़िया लगा हिसाब, चाहे बिजली आओ मत आओ, कुछ भी हो, आंधी तूफान, मतलब जैसा आंधी आवे तो कोई दिन को लाइट गायब हो।
बिल्कुल तो सारा काम हमारा इससे चला है, बस एक कुट्टी काटनी मशीन को छोड़ के टोटल जो है सारा लोड इससे चलता है। समरसेबल वगैरह सब फ्रीज वगैरह सब चला रहे हो हाँ सारा इससे चल रहा है, 3 दिन में इससे चल रहा है, रात को लाइट से। लाइट को रात को लाइट से रात को कोई जहाँ वो तो जब ये बैटरी चार्ज कर रहा था वो तो रात को वहाँ से भी ले सकते हो हाँ बस है नहीं। तो भैया अभी जैसे भैया ने बताया है इसके बेनिफिट बताए हैं। अच्छा ये तो इसके बेनिफिट है, कुछ इसके आपको नेगेटिव पॉइंट लगे हो? हाँ नेगेटिव पॉइंट भाई ये है, जैसे कि अब हर 10 दिन या 15 दिन में साफ करना पड़ेगा सफाई क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो फिर जो यूनिट बनाता है वो बनाता है बिजली उसको कम बनाएगा, फिर बहुत ज्यादा कम बनाओ तो 10 दिन 15 दिन में इसकी सफाई करनी पड़ती है। पड़ती फिर सफाई का भी एक होता है, उसका भी एक टाइम होता है कि भाई तुम सुबह लेकर 4 से 5 बजे से 6-7 बजे के बीच बीच में करो, उससे बाद में करो धूप तेज निकले तो ये क्रैक होना खतरा हुआ है। मान लो ये ज्यादा गर्म हो जाए, इसमें आप पानी गिरोगे तो ये क्रैक हो जाएंगे, क्रैक हो जाओ। ये मतलब साफ सफाई का टाइम जो या तो सुबह करो हाँ या फिर शाम शाम को 5 बजे के बाद ये रूल दोनों पे अप्लाई होता है उनकी डो। हाँ वो दोनों पे ये इसका एक ये नेगेटिव है ना, और कोई तो नेगेटिव नहीं नहीं और कुछ नहीं। और बाकी जैसे मान लो बादल आ जाए तो थोड़ा जब कम, हालांकि जैसे बारिश पड़ेगी तो ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, लेकिन हल्की फुल्की घटा भी रहेगी ना तो भी काम करता रहेगा। अच्छा जो भी आजकल टेक्नोलॉजी नहीं आ रही कि भाई घटा हो या बारिश हो या कुछ भी हो वो अपनी यूनिट बनाएगा, क्या ये सही हाँ है ऐसे या चल गलत रहे है? चल अभी वो चल रहे हैं प्रोसेस में, अभी हाल आया नहीं है वो, रिसर्च चल रही है चल रही है उसकी। अच्छा लेकिन आने वाले समय में ऐसा आ जाएगा। अच्छा ऐसा मतलब अभी आया नहीं। हाँ अभी आया नहीं अभी फिलहाल। बाकी जो है धूप निकलेगी। अच्छा अभी जैसे सर्दी थी, सर्दियों में धूप भी थोड़े बहुत कम थी, इसी दिन निकले भी ना थी, सूरज निकला था लेकिन घटा हुआ, तो उससे कोई फर्क उसमें भी बना रहा था या कैसे कम नहीं बढ़िया बना रहा था। देखो अब ठंडे में क्या था, जैसे कि आपकी पंखे वगैरह का कूलर का तो कोई लोड था ही नहीं, एक क्या चल रहा था हमारा वॉशिंग मशीन चल रही थी, उसे भी आराम से बिल्कुल फर्स्ट क्लास चला रहा था एकदम आराम से चला आराम मतलब इतनी बिजली बना रहा था। हाँ कि उसका घटा में भी खा रहा था। चाहे कोहरा हो चाहे कुछ भी हो। बाकी इसने ठंड में समरसेबल नहीं था, समरसेबल नहीं चला सर्दियों में हाँ वो क्योंकि उसके हिसाब से धूप नहीं थी धूप बस ये था इसका। तो अभी हमने सारा जो भैया का एक्सपीरियंस हो सारा शेयर कराया आपके साथ में। तो अभी जैसे गर्मी आने वाली है, बिजली का बिल आज के टाइम में बहुत ज्यादा आता है, यूनिट बढ़ती जा रही है, 10 रुपए 8 रुपए यूनिट, 10 रुपए तो शायद गांव में भी होती है। तो उससे बचने के लिए भैया ने 1 साल पहले ये लगवाया था। अभी इस आपने पहले ये लगवाने से पहले कहीं देखा था लगाओ किसी के, आपने किसी जानकार का किसी मित्र या जी हमारी बुआ जी के वहाँ पे लगा था, मतलब बुआ जी के लड़के हैं हमारे मोहकम सिंह धामा जी, उन्होंने लगवाया था, तो उन्हें देख के जो है मेरे अंदर लगाने का जिज्ञासा बड़ी, मुझे भी लगवाना चाहिए क्योंकि उन्होंने बेनिफिट बताया तो मुझे अच्छा लगा। तो भैया जैसा बताया तो वाकई में सब कुछ ऐसे ही है, सही चल रहा है। इन्होंने भी देख के लगवाया है और ये उस चीज का लाभ भी उठा रहे हैं। तो भैया अगर कोई बिजली के बिल से ज्यादा परेशान हो, अकॉर्डिंग बिजली आने का टाइमिंग क्या है वहाँ पे 20-22 घंटे तो ऑन ग्रिड लगवा सकते हो, उससे कम आ रही है तो आप ऑफ ग्रिड पे जा सकते हो। उसमें बैटरी आपको बढ़ा दो, इन्वर्टर जो है होता है वो ज्यादा वाला दे दो, ज्यादा पावर का जो होता है आप ये 3 किलोवाट का उसमें 5 किलोवाट भी लगवा सकते हो आप, तो वो ज्यादा लोड चलेगा आपके घर का। बिल्कुल उसमें बिजली का बिल लगभग ऑफ ग्रिड में ये समझ लो आपका जैसा लोड है उसी हिसाब से आप बढ़वा सकते हो। 3 किलो की जगह आप 3 किलो की जगह आप उसे 5 किलो में करा सकते हो। तो ओवरऑल जो भी था भैया ने इसके बारे में सब कुछ सही बताया है। बिल इनका बहुत ज़्यादा घट गया, 3035 से सीधा 1500 रुपये आ गया, सर्दियों में 500 भी आया। तो भैया जो चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।